नमस्कार, प्रणाम। आर पार न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। आज हम उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि भोजपुरी गायक हैं, पंडित गणेश विदर्ती जी। आइए उनसे मिलवाते हैं, आज उनसे कुछ बात करते हैं, रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आर पार न्यूज़ में जितने आपको दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जो भी हमारे श्रोता बंधु हैं और जो भी आपके चैनल से मुझे देख रहे हैं, उन्हें तो सबसे पहले मेरा प्रणाम है। और मैं क्या कहूँ, आपने जो भी आज सबके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, हमारे भाई साहब आर पार म्यूज़िक के जो है न्यूज़ के प्रोफेसर हैं, इनके माध्यम से आप लोग हमको देख पा रहे हैं। इनका कोट कोट धन्यवाद जो आज ये बहुत बहुमूल्य वक्त निकाल के हमारे पास आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए गणेश जी, क्या नाम है? आप लगभग, क्योंकि आपका गाना मैं सुना तो मैं फ़ोन किया आपको, इसलिए मैं सोचा आपसे मुलाकात हो, कुछ बातें हों। भोजपुरी में बहुत सारी चीज़ें विवाद भी हो रही है, तो आप ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हमारे दर्शकों को बता दीजिए अब ये चीज़ें। भैया, मैं जो है, आप जानते भी हैं, मैं भदोही यूपी से हूँ और जिसको छाछठ से प्रदर्शित किया जाता है। और जो भी है, अच्छा ये बताइए, आप लगभग भोजपुरी गाने, आप तो गाने गायक हैं, ये कितने गाने गाए हैं कुल? भैया लमसम 15 जो है क्रॉस हो चुका है अभी तक के लिए, क्योंकि मैं बीच बीच में बंद कर देता हूँ। अच्छा, गाने को? हाँ, गाना मैं बंद कर देता हूँ, वो बीच बीच में, फिर उसके बाद में उत्पन्न भी हो जाता हूँ। अच्छा, कुछ कारण? कारण ऐसा है कि थोड़ा जो है जीवन के माध्यम को लेकर व्यस्तता हो जाती है। अच्छा, जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा और इसमें जुड़े रहना है। हमारा माध्यम यही है कि हम इसमें लगातार बने रहेंगे। अब आगे से कोशिश यही है। अच्छा, गायकी लाइन अब कब से स्टार्ट किए हैं? कितने साल हो गए आपको? भैया हम लमसम 18-19 के आसपास किए थे। 18-19 के आसपास किए थे? जी जी। अभी तक आपका लगभग कौन सा एल्बम आने वाला है जो दर्शकों को हमारा सुना सकते हैं आप? अभी तो नया परसों ही शूट हुआ है, जो है गाना रिकॉर्डिंग हुआ है, जो कि आने वाला है। रंगदारी स्पेशल है, लेकिन आप लोग सुनेंगे, बहुत जल्द ही आप लोगों को सुनने को मिलेगा। अच्छा, क्या हमारे दर्शकों को 2 लाइन कोई गाना हो आपका या कोई सुना सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं जी, सुना दीजिए। देखै रंगदारी सरौ तो देहबाज गर्दन उतारी सरौ। ये तो रंगदारी स्पेशल हो गया। अच्छा। इसके बाद है और भी गाना है। जी जी, बताइए। अरे खेला ताड़े खेला जवन खेल जाइब रे, हाँ पंडित जी के लइका सीधे रेल जाइब रे। अच्छा, अच्छा रेल जाइब, ये गाना आप भोजपुरी है, ये भोजपुरी सॉन्ग है। अच्छा, ये जो गाना, ये राइटर कौन है इसके? विजय बहादुर। अच्छा, विजय बहादुर कहाँ के हैं? जो है भदोही के हैं। भदोही जिले के विजय बहादुर जी। हैं। अच्छा, ये गाना क्या आप गाए थे? एक लाइन सुनाइए एक बार और दर्शकों को हमारे। अरे खेला ताड़े खेला जवन खेल जाइब रे, हाँ पंडित जी के लइका सीधे रेल जाइब रे। अच्छा, ये रेल जाइब, ये भोजपुरी मुद्दा उठता है। अभी तक मैं जितना इंटरव्यू यहाँ देख रहे हैं, आर पार न्यूज़ वाले जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे देखते हैं गंदे गाने भोजपुरी में होते हैं। अब ये रेल जाइब, इसका मतलब क्या होगा ये चीज़ें? भाई साहब, कभी कभी ये हमारे रेल जाइब, हाँ, हमारे और आपके गाँव में होता है ना, कि ज़्यादा बोलबो तो रेल देव। अच्छा, हाँ, यानी मार देव। अभी भोजपुरी में ये चीज़ होता है। भोजपुरी में अभी आप ये चीज़ें बोल रहे हैं, जितने दर्शक देखेंगे सुनेंगे आपको, ये नहीं बोलेंगे रेल जाइब, ये नहीं, आप नहीं समझेंगे रेल मारने कुछ चीज़ें होती है। ये अभी उल्टा समझ रहे हैं ना, इसीलिए भोजपुरी हमारी मुद्दा जो उठता है, भोजपुरी में विवाद होता है गंदे गाने को लेकर। माँ बहन बेटी जो गाने सुनते परिवार में सुनते हैं, इसी कारण नहीं सुनते हैं। इसीलिए भोजपुरी को हिंदी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, इसीलिए बोलते हैं भोजपुरी सबसे गंदा गाना है। क्या कहना चाहते हैं उन गाने को लेकर मुद्दा? भाई, एक शब्द का कई अर्थ निकलता है। वही चीज़ है ना मैं आपको बता रहा हूं। और जो कोई भी हो, उसके दिमाग के ऊपर, उसके सोच के ऊपर डिपेंड रखता है कि वो कौन सा अर्थ ले जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा आपके हिसाब से गाने गाए हैं? जो मैं गाया हूँ, मैं तो बताया ना भाई, कि रेल जाएंगे यानी मार देंगे। अच्छा, मार देंगे। हाँ, और लास्ट में ये भी मैंने दर्शाया है कि ठोक जाइब रे।
अच्छा भोजपुरी ये भी मैंने दोबारा में ये चीज़ भी गाने में मैं बोला है, आप सर्च करके सुन लीजिएगा। अच्छा भोजपुरी में अभी बहुत सारे गंदे गाने हैं, उन सिंगरों के क्या कहना चाहते हैं आप? भैया देखिए, फेमस होने के लिए जो लोग करते हैं, इतना गंदा नहीं गाना चाहिए ना गाने को। नहीं फेमस होने के लिए उनकी सोच है कि हम ये चीज़ करेंगे। घर में माँ बहन बेटी सबके होती हैं, ये चीज़ें अपने हिसाब से गाना चाहिए ना। तो इस जैसे से गाने मैं तो सुन रहा हूँ अभी तक फिलहाल, जितने इतना गंदा है, सुन परिवार संग कभी नहीं सुन सकते गाने को। ये क्या गाना चाहिए? जरूर, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे भाई साहब कि जो भी है, जैसे कि गंदे गाने को गा रहे हैं जो भी कवि है जी, ये कवि को सोचना चाहिए, ये बजेगा तो क्या बजेगा। फेमस होने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, आज का डेट ये चल रहा है। आप तो इंस्टा रील वगैरह सब देख रहे हैं यार भाई साहब, जब कपड़े उतर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं पूरे लड़कियां कपड़े उपड़े थोड़ा सा आधा शरीर ढका हुआ आधा हुआ खुला हुआ, ये चीज़ें हैं। आधा तो ऐसे ही हमारे हिसाब से लड़के लोग देख के, हाँ ये चीज़ है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि फेमस होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग मेरे फिल्म इंडस्ट्री से जो भी हैं, जो ये सब कर रहे हैं भोजपुरी सिंगर लोग, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, आप लगभग कैसे आपको विचार हुआ, कैसे इस लाइन में आना हुआ आपको? हमारे भाई साहब जो है, हमारे बड़े भैया महेश भोजपुरिया जी। महेश भोजपुरिया जी, ये जो है सिंगिंग करते थे पहले, ये सिंगिंग करते थे। हाँ, वो सिंगिंग करते थे, लेकिन हाईलाइटेड यानी मार्केट में नहीं आना चाहते थे ना। आज भी वो गाना गाते हैं। अच्छा। लेकिन पर्सनली अपने मनोरंजन के लिए और यानी घर परिवार में रह के हारमोनियम वो बजाते थे। जब बजाते थे तो मैं उन्हें देखता था, तो उनको देख के मुझे ये इच्छा हुई कि मैं भी ये चीज़ सीखूं, ये चीज़ मैं भी करूं। अच्छा, उसी वहीं से आपका ये चीज़ें हो, मतलब वहीं से आपको ये चीज़ें मतलब लगा मैं उठूँ मार्केट में आऊँ गाने लेकर? जी ज़रूर, यही चीज़ सोच के मैं वहाँ से। अच्छा, तो आपका ये जी आप किसी के फ़ैन हैं, बताइए। आप तो गाने हैं भोजपुरी में, किसके फ़ैन हैं? इसमें सुनते किसके हैं? प्रेजेंट टाइम में गाने तो मैं जो भी हाईलाइटेड होता है सुनता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा शुरू से ही मैं आपको बताना चाहूँगा 2008 से ही मैं पावर स्टार का पवन सिंह। देखिए ये भाई पावर स्टार पवन सिंह के फैन है, मतलब उन्हीं गाना आप जरूर उनके गाना, एक्टिंग से लेके हर एक चीज़ में उन्हीं को कॉपी भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी मैं रील भी बनाता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं उन्हीं की तरह हो जाऊँ, लेकिन जिसके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, अच्छे पावर स्टार हैं और मैं छोटा सा एक कलाकार हूँ, तो कोशिश जारी है, प्रयास जारी है। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है, आप पवन सिंह के फ़ैन हैं ना? ये चीज़ें मैं देखा हूँ, जितने आर पार न्यूज़ में जितने इंटरव्यू दिए हैं, सिंगर दिए हैं, सब पवन ही सिंह के फ़ैन हैं। कोई खेसारी का आ ही नहीं रहा, सब पवन सिंह के। क्या कहना चाहते हैं, पवन सिंह क्या है वो चीज़ें? फिल्म इंडस्ट्री के वो एक गार्जियन है इस समय। गार्जियन? जी, हमारे लिए तो गार्जियन है, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है उनके ऊपर। खेसारी लाल को सुनते हैं नहीं अभी? नहीं, गाना जो मैंने आपको बताया ना, जो ट्रेंडिंग में गाना है वो सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब चाहे वो कल्लू का हो या निरहू का हो, रवि किशन भैया का हो, मनोज तिवारी का हो, लेकिन जो है मैं शुरू से ही कोई भी हो, XYZ कोई भी सिंगर हो, राकेश भैया को भी सुनता हूँ। हाँ, राकेश भैया का कोई अभी तक हमारे फैन ही नहीं मिला अभी तक, क्योंकि आज सबसे अच्छा गायक जो कि राकेश भैया माने जाते हैं, बहुत अच्छा गाने भी इस समय गा रहे हैं। नहीं, कहना क्या है कि वो किसी मुद्दे को उठाकर या कोई भी चीज़ें जो भी है फिल्म इंडस्ट्री में अगर गाना गाते हैं तो साफ सुथरा गाना गाते हैं। जी, ये साफ सुथरा उनका गाना अभी तक मैं जितना सुना साफ सुथरा। एक वो हुए, और इधर बीच जो है ये क्या बोलते हैं, हमारे भाई साहब हैं रितेश पांडे जी। रितेश पांडे, इनके गाने जो है जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं ये सुनता हूँ। अच्छा ये बताइए, फिर जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई गाना आपका आने वाला है? कोई रंगदारी सॉन्ग जो है जल्द में ही आने वाला? जल्द ही, परसों जो है रिकॉर्डिंग हुआ है और तैयारी हुई है। उसमें एक ही चीज़ है कि पत्नी जो है पति को समझाती है, पति उसका जो है मारपीट वगैरह ये सब करता है, यानी रंगदारी से, तो वो कहती है इस सब चीज़ों से घर बारी नहीं चलने वाला है, ये सब चीज़ें बंद करिए और आप नेता बन जाइए, उसमें पावर भी मिलेगा और रंगदारी भी मिलेगी, आपको दोनों मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ समझाती है। और अच्छा ये बताइए, नया कोई आपका गाना
मार्केट में अभी आने वाला कोई सा फिलहाल? आपको मैंने बताया ना, वही है। अच्छा, पता, सुना दीजिए। और एक कान खोल के सुन ल ससुर जी के बेटा जी, छोड़ रंगदारी अब, अरे छोड़ रंगदारी अब। इसके आगे जो है वही है कि बन जा तू नेताजी। तो नेता बनने के लिए वही गुजारिश है, और यही चीज़ है जो कि बहुत जल्द ही हमारे चैनल पे, पंडित गणेश विदर्दी के चैनल पे। अच्छा, आप अगर आपको, जैसे हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपको, किस नाम से सर्च करें और किस नाम से आपका गाना सुन सकते हैं? पंडित गणेश विदर्दी। पंडित गणेश विदर्दी यूट्यूब पे सर्च करें, और जैसे सबको प्यार दुलार दे रहे हैं वैसे भाई दीजिए, और आपका कल गाना आ जाएगा या 2-4 दिन लगेगा? अभी भाई 2 दिन, कल पोस्टर लॉन्च होगा। अच्छा, कल पोस्टर लॉन्च होगा, परसों नरसों में गाना जो है लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, परसों से गाना लॉन्च हो जाएगा। जरूर। आने वाली गानों को क्या देना चाहते हैं, आने वाले समय गाने को? बस यही कहेंगे, प्रयास जारी है, जो भी हम लोगों को सुन रहा है प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखे, और आपको भी प्यार मिले। आप भी ऐसे ही हम लोगों के जुड़े रहिए, नई नई चीज़ें भाई साहब लोगों को सुनाते रहिए, दिखाते रहिए। चलिए, अच्छा, हमारे दर्शक जितने आर पार न्यूज़ देख रहे हैं, जाते जाते क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? यही कहेंगे कि सबके ऊपर प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, गाना सुनिए, सबको आगे बढ़ाइए। चलिए, नमस्कार, प्रणाम। आर पार में यहीं तक वाणी को विराम करता हूँ, समाप्त करता हूँ। नमस्कार।